हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे कोमल फैशन डिजाइनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने आपको इस वीडियो में चार कली वाले पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताया है। तो अगर आप बिगनर हो तो इसको फुल वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। हमने स्टेप बाय स्टेप कटिंग से लेके स्टिचिंग तक आपको बताया है कि हम इसमें पेटीकोट चार कली वाला कैसे कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम 2 मीटर्स के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो ये मेरा 2 मीटर का कॉटन फैब्रिक है जो पेटीकोट का कपड़ा आता है। इस तरह से हम कपड़े को पहले हम फोल्ड कर लेते हैं। तो ये मेरा 2 मीटर का फैब्रिक है। आपका जो भी मेजरमेंट हो, आपका जो भी लेंथ हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका 2 मीटर फैब्रिक में सबसे कॉर्नर पे इस तरह से फोल्ड करके और 5 इंच का हम मार्क कर लेंगे जो कि बेल्ट के लिए है। तो यहाँ पे मेरा बेल्ट है 36 और प्लस 4 इंच लूजिंग के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी लूजिंग देना चाहते हैं उस तरह से आप लूजिंग दे सकते हैं। तो ये कॉर्नर का जो भी पार्ट्स है आप इस तरह से 5 इंचेस का, अगर आप ज्यादा मोटे हैं तो यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा ऐड भी करना होता है, बट यहाँ पे मेरा इतना में ही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कपड़ा ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 5 इंच का हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं कॉर्नर से फोल्ड करके। तो यहाँ पे हमने 2 फोल्ड करके कपड़े को निकाल लिया है बेल्ट के लिए। अब फिर नीचे से हम लाइनिंग वाले लाइन से हम बेल्ट और बेल्ट के लिए नहीं, सॉरी, बेल्ट के लिए नहीं, वो डोरी के लिए और नीचे बॉटम की स्टिचिंग के लिए हम फैब्रिक को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप, अगर आपका लेंथ ज्यादा हो तो आप नहीं निकालिएगा। लेंथ अगर 40 तक है तो आप 3, 3.5 से 4 इंच तक आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 इंच का फैब्रिक को कटिंग कर लेते हैं। अगर आपका लेंथ ज्यादा हो तो इतना मत निकालिएगा। फिर से बोलती हूँ, यहाँ पे हमारा पूरा पेटीकोट का जो फिटिंग मतलब नाप है, लेंथ है, वो मेरा 35 है। तो हम 35 के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 4 इंचेस का नाप लेकर के यहाँ से बॉटम साइड से हमने कटिंग कर लिया है। इसको लाइन सीधी करते हुए पूरे को कट कर लेते हैं। तो ये हमने 4 इंच का बॉटम के साइड में पूरा को पेटीकोट का कपड़े को कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप 36 प्लस 4 इंच लूजिंग के लिए है। तो इसका डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये मेरा 10 इंच आएगा। तो 10 इंच का हम 10 इंच का 4 कली निकालेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इस तरह से एक इस साइड से 10 इंच लेंगे, एक रॉन्ग साइड से। तो उस साइड से भी हमने 10 इंच का मेजरमेंट ले लिया है। तो यहाँ पे हमने 10 इंच का मेजरिंग कर लेते हैं। और देखिए, यहाँ पे हमने 10 इंच का मेजर कर लिया है और इस क्रॉस लाइन से इस क्रॉस लाइन का हम स्केल के द्वारा, ये इस तरह से स्ट्रिप के द्वारा हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करके इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से डॉटेड लाइन मिला करके इसको हम कट करेंगे। इस तरह से कटिंग कंप्लीट होने के बाद ये मेरा 2 फोल्ड्स का है। तो यहाँ पे 4 कली हमारा यहाँ पेटीकोट में निकल जाता है, जो कि कमर के साइड में 10 इंच का आएगा। तो इस तरह से मेरा पेटीकोट का कटिंग कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 4 कली का पेटीकोट कटिंग कंप्लीट कर लिया। तो फाइनली यहाँ पर मेरा पेटीकोट की कंप्लीट कटिंग हो गई है। और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। यहाँ पे हम आपको स्टिचिंग के बारे में भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 2 फोल्ड्स को ले लेते हैं। इसी तरह से जैसे हमने कटिंग किया था, इसमें कोई भी इस तरह से हमको फैब्रिक को 2 फोल्ड फैब्रिक को ले लेनी है और हमको स्टिच लगा लेनी है सीधा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने एकदम स्ट्रेटली हमने
इस तरह से क्रॉस आए। ये अब जब सिलेगा, हमने नीचे फैब्रिक को कट नहीं किया हुआ है, तो इस तरह से हमें ऊंचा ऊपर नीचे इस तरह से फैब्रिक हमें दिखेगा। तो इसको हम फुल स्टिच करने के बाद हमको नीचे से फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को राउंड शेप में लेते हुए इसको कटिंग करना होता है। तो इस तरह से हमको चारों कली को इस तरह से जोड़ना है। जोड़ने के बाद हम पूरे फैब्रिक को नीचे राउंड शेप देंगे। ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने फर्स्ट कली मतलब टू कली जो है हमने फर्स्ट बार स्टिच किया था, और सेकेंड में हम दूसरे कली को उसी के सीधे वाले पार्ट से मिलाते हुए हम दूसरा पार्ट भी रख देते हैं, और इस पे हम साइड में स्टिच कर लेते हैं। फिर इसके राउंड शेप को कटिंग कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से हम आप भी स्टिच कर लीजिएगा। हाँ, हमें थोड़ा सा वीडियो को दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है, खुद से पकड़ना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। समझाने की तो कोशिश कर ही रही हूँ, आप समझ लीजिएगा। इस तरह से हमने 2 फोल्ड्स को दोनों लेयर में मिलाते हुए सेक्शन वाइज आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। आप लोग इस तरह से रखकर पूरा स्टिच कर लीजिएगा चारों कली को। फिर लास्ट में जो नीचे वाला एक्स्ट्रा कट फैब्रिक होगा उसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से फाइनली हमारा सारा स्टिच हो गया है, और नीचे वाले को हमको राउंड शेप में कली को कट करना है। ये देखिए गाइज, हमने ऊपर से और नीचे से दोनों को अच्छे से राउंड में कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से आप भी अपने फैब्रिक में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको राउंड शेप देते हुए आप कटिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चौक का निशान लगाते हैं, जहाँ पर हमें डोरी डालनी होती है। तो सबसे पहले 5 इंच का यहाँ पे हम लेंथ मेजरमेंट कर लेते हैं, इसको हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमको दोनों सेक्शन में फोल्ड करके 5 सेंटीमीटर का गैप रखना है, 5 इंच का, और इसको हम स्टिच कर लेंगे। और नेक्स्ट हम इसमें बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बेल्ट और जो मेरा कमर का जो 4 कलियां हैं उसको हम पहले नाप लेंगे। इसमें जो जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसी को इस प्लेट्स में जो है उसको अटैच करते, छोटा छोटा कली देते हुए, प्लेट्स लगाते हुए हमको उसी बेल्ट में एडजस्ट करना होता है। तो इस तरह से हम बेल्ट को इसी जो 4 कलियां हैं उसको इसमें बेल्ट में अटैच कर देंगे। जो हमने फर्स्ट सेक्शन में हमने सबसे पहले जो 5 इंच का निकाला हुआ था फैब्रिक को, उसी बेल्ट को हमको इस पूरे फैब्रिक में कवर करना है। ये देखिए गाइज, यहाँ पे मेरा फाइनली बेल्ट सारा हमने कपड़े को एडजस्ट करते इस तरह से फोल्ड करते हुए फाइनली पूरा अटैच कर लिया है। तो आप भी इस तरह से अपने फैब्रिक में जितना भी लास्ट सेक्शन में, देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से दिखाया है कि लास्ट सेक्शन में हमको कितना कपड़े को दोनों बराबर पकड़ते हुए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा मतलब एक्स्ट्रा जाता है उसको हम इस तरह से एडजस्ट करके सारे को बेल्ट में अटैच कर देंगे। जो 4 लेयर का मेरा बेल्ट वाला पार्ट निकला हुआ था, तो हम इसको इसमें एडजस्ट कर लेते हैं और इस तरह से फाइनली कंप्लीट सिल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेल्ट इस तरह से लग चुका है। अब इसको हमको सीधे वाले पार्ट्स में हमें रख करके इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए, तो कपड़े को हमको जहाँ पे मेरा सीधा मतलब फ्रंट भाग है हमको पीछे से पलट करके फ्रंट वाले पार्ट्स में ला करके रखना है और इसको सारा स्टिच कर लेना है।
इस तरह से हमें बेल्ट अटैच करने के बाद अपना लेंथ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप पूरा लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे। आपको लेंथ कितना रखना है पेटीकोट का, और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा आप उसको फोल्ड करके इस तरह से चारों तरफ आप स्टिच लगा लीजिएगा। आपको जितना भी जिस तरह का भी पेटीकोट के नीचे वाले में रखना है उतना आप उस तरह से हमने देखिए इस तरह से फाइनली सारा फोल्ड करते हुए इसको हमको सिल लेना है। ये देखिए हमारा फाइनली पेटीकोट कंप्लीट सिलाई रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगाई है, इस तरह से देखिए। तो देखिए हमने इस तरह से फाइनली पूरा पेटीकोट हमने सिल के रेडी कर लिया है, और ये यहाँ पे हम डोरी को भी सिल के रख लिया है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।